अभी हम सारनाथ पहुंच चुके हैं। अभी हम सारनाथ में घूमेंगे। अभी देखो आप सारनाथ में आपको क्या क्या दिखाएंगे। इंस्टेंट एनर्जी। हम काशी में आए हैं और काशी में ही हैं और काशी में आपको दिखाएंगे सारनाथ। तो यहाँ पर देखिए सारनाथ का व्यू जरा ही। वो देखिए सामने लॉर्ड बुद्धा कितने बड़े हैं। वाह। कितना बड़ा स्टैचू। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे जैन बुद्धा स्टैचू। तो यहाँ की जो टाइमिंग है सबसे पहले वो है 9 AM to 4:45 PM। उसके बाद ये बंद हो जाएगा, आप यहाँ नहीं जा पाएंगे। ये जगह थाई मोनेस्ट्री और थाई मॉन्क्स के द्वारा मैनेज की जाती है। यहाँ के मैनेजमेंट और फंडिंग में थाई गवर्नमेंट का भी काफ़ी अच्छा रोल है। यहाँ आप जैन बुद्धा स्टैचू देख सकते हैं जिसकी हाइट लगभग 80 फीट है। ये स्टैचू बामियान के बुद्धा स्टैचू के सिमिलर बनाई गई है जो कि 2011 में बनकर कंप्लीट हुआ था। ये बहुत ही खूबसूरत कैंपस है। यहाँ आकर आप देख सकते हैं कमल के फूल, ग्रीनरी और गार्डन देख सकते हैं। और यहाँ पर कितनी क्लीनिनेस है और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर शांति। और यहाँ पर लोग देश विदेशों से यहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं यहाँ पर। और इतना अच्छी जगह है ना सारनाथ। आप कभी भी यूपी जाएं या फिर काशी जाएं, जो काशी से कुछ ही दूरी पर है सारनाथ। आप यहाँ पर आके विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना सुंदर है। और यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा की देखिए कितनी बड़ी स्टैचू है। ये जो छोटी छोटी आप मूर्तियाँ देख रहे हैं गोल्डन कलर की, ये इनकी मदर है। मदर की भी स्टैचू बने हुए हैं। तो अभी हम मौजूद हैं सारनाथ के कुशीनगर में। तो ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा का, इसकी हाइट लगभग है 80 फीट। 80 फीट का ये गौतम बुद्धा का स्टैचू है। देखिए इतना बड़ा स्टैचू आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ सारनाथ के कुशीनगर में देखने को मिलेगा। ये वो स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्धा ने अंतिम समाधि ली थी। ये देखिए, तो यहाँ पर कितनी भीड़ है। तो यहाँ पर लोग दूर दूर से इधर आते हैं। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द ट्री हेयर. It is a flowering tree native to Japan, also known as kushiabura. In Japan, it is used for tempura and other dishes. It is also used to make items such as chopstick. You can see in this tree one method is used. This is called air layering method. What's happening in air layering method? The plant propagation where roots are encouraged to grow on a stem while it is still attached to the parent plant. What is the purpose of this? This purpose is to create a new plant that is clone of the parent with a more mature size. और ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये है थाई टेम्पल जिसमें आप भगवान बुद्ध की मूर्ति देखते हैं। ये टेम्पल 1992 में चुनार के पत्थरों द्वारा चुनार की ही कंपनी ठाकुर एंड सन्स के द्वारा बनाया गया था, जो कि अभी भी सैंडस्टोन के बड़े प्रोजेक्ट पर काम करती है। सेम कंपनी बोध गया के द ग्रेट बुद्धा के स्टैचू का भी कंस्ट्रक्शन किया था, जो कि आज बिहार टूरिज़्म का वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस है। वाराणसी अपनी पुरानी विरासत और संस्कृति के लिए जाना जाता है। ये ऐसी जगह है जहाँ न सिर्फ भारत के लोग बल्कि विदेशी लोग भी घूमने आते हैं। वाराणसी को आध्यात्मिक शहर भी कहा जाता है। इसका नाम देश के लोकप्रिय पर्यटनों में लिया जाता है। बता दें कि यह जगह न सिर्फ हिंदुओं बल्कि बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भी बेहद फेमस है। बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल सारनाथ यही है। सारनाथ का नाम सारंगनाथ से लिया गया है, जिसकी वजह से इस स्थान का नाम सारनाथ है। यह स्थान बौद्ध सर्किट में 4 प्रमुख स्थलों का हिस्सा है। इस जगह पर आपको कई मंदिर, मठ, संग्रहालय देखने को मिल जाएंगे।
सारनाथ का इतिहास थोड़ा उथल पुथल वाला रहा है, लेकिन सम्राट अशोक ने यहाँ अपनी रुचि दिखाई और सारनाथ में फिर से बड़े बड़े स्मारकों का निर्माण करवाया। इसके बाद से ही लोगों के बीच इस जगह को लेकर आकर्षण बढ़ा था। बता दें कि इस पर कई विदेशी आक्रमणकारियों ने लंबे समय तक हमला किया। हालांकि अंग्रेजों के शासन में इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए फिर से संरक्षित करने का फैसला किया गया। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं, यहाँ आते ही सबसे पहले आपको टिकट काउंटर मिलेगा। यहाँ से आप धम्मिक स्तूप और सारनाथ म्यूज़ियम के लिए टिकट लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं धम्मिक स्तूप, जो कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, जिसकी टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। एंट्री लेते ही आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई में पाए गए अवशेष देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से आप टिकट लेंगे, ये टिकट काउंटर है और इसमें लिख रखा है अगर आप इंडिया के हैं तो आपका थोड़ा टिकट जो है उसकी कॉस्ट थोड़ी कम है, अगर आप फॉरेनर हैं तो थोड़ी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। तो यहाँ से ये देखिए आर्कियोलॉजिकल साइट है, यहीं पर इसके जो हम जहाँ पर बैठे हुए हैं यहीं पर इसके गेट है। तो गेट से जैसे ही आप एंट्री करेंगे वहाँ आपको जो खुदाई में अवशेष मिले हुए हैं वो चीज़ें आपको देखने की मिलेगी। बुद्धा के टाइम पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ पर देखेंगे कि जैसे लोगों की मन्नत पूरी हो जाती थी तो ऐसे वो ईंटों का वो बनाते थे, तो वो सारी चीज़ें बनी हुई है और धम्मिक स्तूप भी इसी के अंदर है। तो ये बहुत ही अच्छा साइट है विज़िट करने के लिए। एजुकेशनल टूर में भी यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आ सकते हैं देखने के लिए। बहुत ही अच्छा है, अगर आप यहाँ पर आएंगे देखने के लिए तो बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छी जगह है। आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी। म्यूज़ियम भी है इधर, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। तो कभी भी आप इधर वाराणसी आएँ, काशी आएँ तो यहाँ विज़िट करें ज़रूर सारनाथ आपको बहुत ही। देखिए यहाँ पर एक बर्ड भी है जो कि यहाँ पर मैं बैठी थी तो मेरे पास आ रही थी। ये देखिए बर्ड कैसे मेरे पास आ रही है, इतनी सुंदर सी बर्ड। और जैसे मैं कुछ बोलने लगी तो कुछ उड़ गई। तो ये देखिए हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, हम गेट के अंदर पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स भी और इंडिया के लोग भी थे जो यहाँ पर देखने के लिए आए थे। बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर जो डिज़ाइंस इसमें बने हुए हैं आप देखेंगे, ये जो बनारसी साड़ियाँ होती हैं जो कि बनारस में बहुत फेमस है, बनारसी साड़ियाँ, उसमें ये जो डिज़ाइन थे पुराने ज़माने के जो इसमें बने हुए हैं, तो ये ही डिज़ाइन उस साड़ियों के बॉर्डर में बनते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर है, ये देखिए। और यहाँ पर गौतम बुद्ध का घर भी है जहाँ पर वो 3-4 महीने तक रहे। और जो पीछे आपको बड़ा सा वो डोम शेप में दिख रहा है ना, इन्वर्टेड बाउल शेप में दिख रहा है, वो ईंटों का बना हुआ वो स्तूप है, धम्मिक स्तूप। ये देखिए, ये कितने सारी इसमें जब खुदाई करी गई तो इतनी सारी चीज़ें मिली। ये देखिए इसमें डिज़ाइन जो बने हुए हैं, ये देखिए कितना सुंदर है। ये देखिए आप इनमें ये सारी चीज़ें खुदाई में मिली हुई हैं। जगह है जहाँ पर वो बैठ के मेडिटेशन करते थे। देखिए ये जब यहाँ पर इस ज़मीन की खुदाई हुई तब ये चीज़ें, ये सारी जो चीज़ें आपको ये ईंटों की दिख रही हैं ये तब की, और ये ईंट भी देखिए अलग टाइप की है। तो जब यहाँ पर खुदाई हुई तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली। ये फ्रेंड्स ये देखिए जो 3 पिलर्स दिख रहे हैं, 3 हैं 2 हैं, इन पिलर्स के पे अशोका स्तंभ था। बता दें कि भारत का राष्ट्र प्रतीक अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। इस जगह पर आकर धम्मिक स्तूप के साथ इस 50 मीटर लंबे स्तंभ को आज भी देखा जा सकता है। बौद्ध धर्म में अशोक स्तंभ का बेहद महत्व है। ये देखिए, ये इसके ऊपर अशोक, इसमें अशोका स्तंभ था इन पिलर्स पे। कुछ लिखा भी हुआ है।
आइए, यहाँ तो जा ही सकते हैं। यहाँ पर गौतम बुद्धा रहते थे, ये उनका मकान, 4 महीना रहे थे यहाँ। ये उनका घर है गाइस, ये गौतम बुद्धा का घर है। देखो जब ये इस मिट्टी की पूरी खुदाई हुई थी, ये पूरा ये चीजें मिली है। देखिए घर है गौतम बुद्धा का। टच कर ये है गौतम बुद्ध यहाँ पे रहते थे, चंदन की लकड़ियों पे। बुद्धा जी का घर ये चंदन की लकड़ियों से बना हुआ था। यहाँ भूटानी करेंसी भी चढ़ाई हुई है लोगों ने। सारनाथ का आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम इंडिया का सबसे पुराना म्यूज़ियम है, जिसे अंग्रेज़ों ने सन 1910 में बनवाया था। ये म्यूज़ियम देखने में किसी मॉनेस्ट्री के जैसे दिखता है। म्यूज़ियम की टाइमिंग है 9 AM to 5 PM। अंदर मोबाइल फ़ोन, कैमरा, बैग ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं हैं। इन्हें आपको बाहर लॉकर्स में समेट करके अंदर जाना होता है। ये फुली एयर कंडीशनर है। अंदर आप 3rd सेंचुरी और 12th सेंचुरी के मोन्यूमेंट्स, जिसके नेशनल एम्बलम और भी ये फ़ोटोज़ में देखिए आप, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं म्यूज़ियम के अंदर, क्योंकि म्यूज़ियम के अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता है। गाइस यहाँ देखिए मेडिटेशन करने के लिए इसकी साउंड देखिए कितनी अच्छी है। इसकी साउंड देखिए, इसकी साउंड है, आप इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
हम लोग हैं डेयर डेविल्स, जो सर्दियों में भी आइसक्रीम खाते हैं। ये कर पाना सबके बस की बात है। ये खतरों से खेलने का खतरों के खिलाड़ी। और अभी हम वहाँ जाके आ गए, हमने सब पुरानी चीजें देखी, गौतम बुद्ध का स्तंभ देखा, उनका घर देखा। अब देखिए अब मंदिर जा रहे हैं। कितनी अच्छी शॉप है, यहाँ पे शॉप में थोड़ा सा घूमते हैं, ठीक है ना? क्या? अच्छा, आगे तो मंदिर है ना? सारा टेम्पल हम दिखाएंगे। यहाँ शॉप 50 रुपीज़ टोटल, केवल 50 रुपये में। तो आगे तो मंदिर ही बचा बस अब। मंदिर है, जैन टेम्पल है, जापानीज टेम्पल है, बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट सोसाइटी है, कितने के अंदर रखा हुआ है। आगे में मंदिर आपको दिखाएंगे। ये हमारे गाइड भैया हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय है। संजय भैया हमारे साथ हैं, वेरी एक्सपीरियंस्ड गाइड, एंड ही इज सेइंग दैट ही विल गाइड अस He will guide us throughout for the future no references. throughout our journey, मटर्स and his rate is very cheap, just 50 rupees. So we have taken risk because we know most of the things he will tell ऐसे ही। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं मेडिटेशन सेशन, यहाँ पर मेडिटेशन होता है। शायद फ़ोन अलाउड ना हो, लेट्स सी क्या होता है। गाइड भैया क्या बताते हैं? क्या है भैया? ये जापानीज टेम्पल है, इसमें दो मूर्तियां हैं। हाँ। एक भगवान बुद्ध का है, एक मैत्री भगवान बुद्धा। आने वाली अवतार में बाएं साइड में वही दो स्टेचू। और दर्शन वाले भाई, तो ये लॉर्ड बुद्धा का टेम्पल है, ये मेन मंदिर है लॉर्ड बुद्धा का। यहाँ पर देखिए। अब ये है हमारी नेक्स्ट लोकेशन, मूलगंध कुटी विहार, जिसे श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेम्पल और मेन टेम्पल ऑफ सारनाथ भी कहते हैं। इसकी टाइमिंग है 9 AM to 5 PM। यह मंदिर महाबौद्धि सोसाइटी के फाउंडर अंगारिका धर्मपाल के अंडर ईयर 1931 में बनाया गया। अभी भी ये मंदिर महाबौद्धि सोसाइटी के द्वारा चलाया जा रहा है। मंदिर के अंदर आप गौतम बुद्ध की मूर्ति और मंदिर की जो दीवारें हैं उस पर आप उनके जीवन से जुड़े डिज़ाइंस और पेंटिंग्स देख सकते हैं। अंदर कैंपस में आप बोधि ट्री भी देख सकते हैं, अभी हम दिखाएंगे। अभी ये देखिए मंदिर, इसके अंदर कैमरा तो अलाउ नहीं था, लेकिन जो इनकी जो टेंपल की वॉल्स थी उसमें उनके पूरी लाइफ से रिलेटेड उनकी पिक्चर्स बनी थी, फ़ोटोज़ और बहुत सारी चीज़ें मतलब जानने को मिली थी उसके बारे में। और ये देखिए, ये ब्रॉन्ज़ बेल है, बड़ा सा ब्रॉन्ज बेल है, और ये प्रेयर व्हील्स हैं। जैसे हमारे वहाँ ऐसे माला वो करते हैं ना, तो वैसे ये ब्रॉन्ज़ व्हील है। ये देखिए ब्रॉन्ज़ व्हील, ये सब देख सकते हैं आप। ये देखिए ब्रॉन्ज़ व्हील, ऐसे इनको रोटेट करते हैं, कहा जाता है मतलब जैसे माला जपते हैं वैसे ये भी हैं। और आप मंदिर के अंदर जो ये कैंपस है, अंदर कैंपस में आप बोधि ट्री भी देख सकते हैं, जो कि श्रीलंका के अनुराधापुरा से लाया गया है। ये ट्री बोध गया के बोधि ट्री का ही पार्ट है, उसी का पार्ट है, मतलब बोध गया, तो जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। बोधि ट्री के पास ही आप गौतम बुद्ध की अपने 5 शिष्यों के साथ मूर्ति, एक ये देखिए, अभी आप ये देखेंगे, ये देखिए बड़ी सी मूर्ति है। ये देखिए अपने 5 शिष्यों के साथ कैसे उन्हें उपदेश दे रहे हैं। गाइस आज सारी जगह घूम चुके हैं, अब कल का डिस्कशन चल रहा है कि कल कहाँ जाएंगे। कौन टेंपल नहीं गए? कौन टेंपल कौन जाएगा? वो ये क्यों नहीं गए? और वहीं पे कौन टेंपल? देखिए गाइस यहाँ शाम का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है।